16 सिंगार 32 आभरण कौर के और कैकसी जो रावण की माँ थी, अभी नवजुवती थी, वो विश्रवा मुनि के आश्रम में रात में ही जाकर एकदम सूर्योदय होने के पहले जा करके उनके आश्रम को खूब बढ़िया से झाड़ू लगा करके अब बाहर के एकदम चकाचौक कर देती थी। उसका रोज का रूटीन था कैकसी का। कहते हैं माली सुमाली जो दो भाई थे, जो लंका पर से स्खलित कर दिए गए थे, जो लंका के राज से मार करके भगा दिए गए थे, जो लंका के राज से हरा करके उनको पाताल में जाकर के आश्रय ले लिए थे, लोग खेदेर दिया गया था। किसने? देवताओं ने। तो एक दिन माली सुमाली ने कुबेर को देखा, विश्रवा मुनि के पुत्र कुबेर को देखा कि पुष्पक विमान पर देदीप्यमान मुखमंडल आभा वाले अस्त्र शस्त्र से संयुक्त भांति भांति प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण वो जा रहे हैं। कौन? कुबेर। माल्यवंत ने पता लगाया ये किसके बेटा हैं, तो पता चला ये विश्रवा मुनि के पुत्र हैं, ये पुलस्त मुनि के नाती हैं। ओ तमकुल ए पुलस्त के नाती, ये उत्तम कुल पुलस्त के नाती हैं। किसको? कुबेर को। विश्रवा मुनि के पुत्र हैं। तो माली सुमाली ने सोचा कि इसी के समान तेजस्वी हमारी जो बेटी है कैकसी, उसकी बेटी थी कैकसी, जो रावण की मां कैकसी को क्यों न हम विश्रवा मुनि से ही संयोग कराएं, उसी का जो है संयोग करा करके और उसी के अंश से तेज से पुत्र उत्पन्न हो, ताकि वो कुबेर को जीत सके, हमारी लंका को फिर हमारे पास आने का उपाय यही दिखाई दे रहा है। एकमात्र यही उपाय है कि हमारी जो बेटी कैकसी है, मालवंत ने सोचा कि मेरी जो बेटी कैकसी है, उस कैकसी का जो संयोग विश्रवा मुनि से कराया जाए और उसी के गर्भ से पुत्र का उत्पत्ति हो, वही जो है सो लंका को जीत पाएगा, वही लंका पर विजय प्राप्त करेगा। ऐसा विचार करके और जो है सो लेकर के अपने बेटी को कैकसी को विश्रवा मुनि के आश्रम के थोड़ा दूर पर आकर के लोग डेरा डाल दिए लोग, और वही लोग रहने लगे। बेटी को निर्देश दिया, युवती थी, खूब सुंदर थी कैकसी, उसको निर्देश दिया कि सूर्योदय के पहले रोज मुनि के आश्रम को जाकर के खूब बढ़िया से सफाई कर दिया करो। पूरा जितना दूर में उनका रहन सहन की विधि व्यवस्था था, गौशाला, पाकशाला, वेदशाला, विद्यालय आदि रहने का, यज्ञशाला वगैरह जितना भी सब था, सबको रोज रोज तुम बढ़िया से जाकर के सफाई कर दिया करो। अपने बेटी को उन्होंने बताया। माली ने जो मालवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की हो अब समरा रूढ़ा, कहते हैं मालवंत जो नाना थे रावण के, उन्होंने अपनी बेटी कैकसी को बताया सेवा करने के लिए, रोज रोज जैसे सेवा करने के लिए। जानते हैं रावण बहुत विशाल राक्षस हुआ, बताएंगे आपको। जानते हैं कैसे राक्षस हुआ? उसको श्राप मिला था। किसका श्राप मिला था? देव ऋषि नारद को श्राप मिला था। नारद जी ने श्राप दिया था दो हरि के गणों को उन्होंने श्राप दिया था देव ऋषि नारद जी ने। कब श्राप दिया था आप जानते हैं? बता देते हैं। जब भगवान देव ऋषि नारद को
उनको जब अभिमान हो गया था देव ऋषि नारद को, एक बार देखे थे देव ऋषि नारद जी एक सुंदर एक गिरिवर के गुहा, एक पहाड़ की गुफा देखे, वहीं पर जो है सो गंगा जी बह रही थी। अब परम पुनीत आश्रम उस देख करके देव ऋषि मन को भा गया था। ए गिरिवर गुहा एक अति पावन, अब समीप सुरसरी सुहावन, ई आश्रम परम ए पुनीत सुहावा, आ देखी देव ऋषि मनयति भावा। वहाँ जैसु आश्रम को देख करके वो तपस्या करने लगे, नारद जी तप करने लगे। जप तप जप जोग विरागा तप अनुरागा, सब जैसो जप जोग तप अनुराग भगवान में लगा दिए, एकदम समाधि लग गई। जब देव ऋषि नारद को समाधि लग गई तो समाधि देख करके इंद्र घबरा गए कि कहीं ना हमारा राज अपने तपस्या करके कहीं हमारा राज तो नहीं छीन लेंगे देव ऋषि नारद। इसलिए कामदेव के सहित देव ऋषि के पास में देवराज इंद्र ने अप्सराओं को भेजा कि जाकर के नारद जी के तपस्या के भंग करो। नारद जी के तप भंग करने के लिए सभी कामदेव के साथ बसंत ऋतु के साथ बहुत से अप्सराएं पहुंच गई और भांति भांति के कीड़ा करने लगी देव ऋषि नारद के तपस्या के भंग करने के लिए। लेकिन मुनि के समाधि डोली नहीं। मुनि के बहुत उपाय किए लोग, बहुत उपाय किए लोग, लेकिन मुनि के समाधि डोली नहीं, अटल समाधि लागी। अटल समाधि, अटल समाधि लग गई मुनि जी के। अब जो है सो कामदेव आकर के पास में आकर के गोड़े पर गिर गया, धड़ाम से नारद जी के गोड़ पर गिर गया कि मुझे क्षमा करें, माफ कर दें। बोले क्या है, अब तो मैं आपके बहुत अपकार किया है, हमने आपको समाधि भंग करने के लिए हमने बहुत से क्रियाएं की है, लेकिन हमें आप क्षमा कर दें। नारद जी ने कहा कि कामदेव के बाण हमारे पर नहीं लगा, ओहो हम तो काम विजयी हो गए, हम तो काम विजयी हो गए, हम तो काम विजयी हो गए। नारद जी जो है सो अब तो उनको अभिमान हो गया। भगवान तो अभिमान के भक्षण करते हैं, भगवान अभिमाने के खाते हैं। नारद जी सब जगह कहते चलते रहते थे, सब जगह नारद जी कहते रहते थे। ब्रह्मा जी अपने पिताजी के पास गए, उनको भी सुनाए। शंकर भगवान के पास गए, उनको भी सुनाए। शंकर भगवान ने कहा कि हे मुनि, आपने हमको तो बताया है, लेकिन हरि को इस बात को आप नहीं बताइएगा, भगवान नारायण को, विष्णु भगवान को आप इस बात को न बताइएगा। नारद इसलिए शिव जी सोचते थे कि उनको बता देंगे तो भगवान इनका अभिमान रहने नहीं देंगे, इनका भगवान तो अभिमाने को खाते हैं। तो ले करके बात को फिर चले गए कि कहे शिव जी के बारे में नारद जी ने सोचा कि शिव जी सियालु हैं, ये कामदेव को जीत लिए थे, कामदेव को भस्म किए थे, इनकी प्रशंसा है और हमारी जो है सो ये प्रशंसा, हमारे संसार में प्रशंसा हमारी ये नहीं चाहते हैं, हमको मना कर रहे हैं कि आप भगवान से न कहिएगा, हमको मना कर रहे हैं। दीन ही नारद जी अपने हित की बात, शिव जी जो हित की बात दिए बताए थे वो नहीं सोचे। नारद जी जो है सो अपने जो सो अभिमान बस जो है सो अब फूले हुए, हम कामदेव को जीत लिए हैं, हम कामदेव को जीत लिए हैं, हम कामदेव को जीत लिए हैं, ऐसा नारद जी जैसे फूले हुए थे। और चल ही तो गए भगवान के पास में, और जा करके सब बात बता दिए कि खूब हम तपस्या कर रहे थे तो कामदेव खूब आकर के हमारे ऊपर जो है, हमारे ऊपर खूब आकर के अपना बाण चलाया, खूब जो है सो लीला किया, लेकिन हमारा उसका एक भी बाण हमको नहीं लगा उसका। हम काम को जीत लिए, हम काम को जीत लिए। भगवान से कहे कि श्री हरि हम काम को जीत लिए, अभी तक तो शिवे जी ने जीते थे, हम भी काम को जीत लिए, हम कामदेव को जीत लिए। भगवान ने कहा कि ओ हो नारद जी हमारा भक्त है, नारद जी, और इनके मन में अभिमान आ गया है, इनके मन में अभिमान आ गया है, इसलिए इनका अभिमान को दूर करना हमारा मुख्य काम है। भगवान श्री हरि ने सोचा इनका मैं कैसे अभिमान दूर करूं, और भगवान ने लीला रची। आप सुने होंगे, आप सुने हुए नहीं तो बाद में बताएंगे आपको। विश्व मोहिनी के लीला रचे भगवान, विश्व मोहिनी के लीला रचे, और रास्ते में जो है सो
देवर्षि नारद जी के नगर मिल गया, स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर के आयोजन में राजा के घर में चले गए। राजा के घर में तो राजा जो है सो नारद जी के स्वागत किए, और स्वागत करने के बाद अपने जो है सो बेटी का हाथ दिखाया, तो उसके हाथ में रेखा बता रहा था कि जो इसका विवाह जिससे होगा वह अमर होगा, और दुनिया में कोई उसको जीत नहीं सकता है, समर भूमि में कोई उसे जीत नहीं सकता है। कि जो यही बरई ए अमर सोई होई, असमर भूमि मह जीत न कोई। कहे ना हमारा ही ब्याह हो जाए। अब क्या था, उनका कामदेव को जीते हुए थे। अब जैसे उनका जैसे भगवान के माया में फंस गए। भगवान ने विचरहु मगमहु नगर तही सतजोजन विस्तार, भगवान रास्ते में माया के नगर बना दिए थे। अब माया में फंस गए भगवान नारद जी, भगवान के माया में फंस गए। और जैसे भगवान से रूप मांगने गए, आपने सुना होगा, जब रूप मांगने में गए तो भगवान जो है रूप दे दिए बानर के, और बंदर का रूप लेकर स्वयंवर में गए और उचक रहे थे कि हम भगवान का रूप हमारा है, उचक रहे थे। और वहीं पर हरि के गण थे, वहाँ पर हर गण थे। वहीं पर शिव जी के 2 गण थे, वो लोग देख रहे थे और समझ रहे थे कि नारद है, इनका बंदर का मुख मिला है। वो हंस रहे थे। नारद जी देखते कि भाई वो हमको देखकर काहे हंस रहे हैं, उन पर जो हंस रहे थे। तो नारद जी को उन पर क्रोध आ रहा था। अपना मुंह उचक उचक करके आगे बढ़ते थे। कन्या बलमाला लेकर के आई, और वहीं पर भगवान जो है सो नारायण जो है सो राजकुमार के भेष धर करके आए। और कन्या को जो है सो कन्या जो है सो लक्ष्मी जी थी, भगवान का तो माया था। भगवान को बरमाला पहनाई, राजकुमार के रूप में भगवान आए थे। लक्ष्मी जी माला पहना दी, भगवान कन्या लेकर के चले गए। अब जैसे हर के गणों ने बताया, जाकर देखो ना नारद जी से, जाकर देखो ना अपना पनिया मुहवा आपका कैसा मुहवा है। नारद जी देखे पानी में, अरे बाप रे बाप, ये तो हमारा बानर का मुंह है। और तुरंत जो है सो उन दोनों को श्राप दे दिए। दोनों को श्राप दे दिए कि हो निशाचर जाई तुम्ह। दोनों को, अरे हो निशाचर जाई तुम्ह, अरे कपटी पापी दो, हसेहु हम ही सोले हु फल, अरे बहुरी हसेहु मुनि को। फिर तुम किसी दूसरे मुनि को नहीं हंसोगे, बहुरी हंसे मुनि को, इसलिए तुम लोग घोर निशाचर हो, घोर राक्षस बन जाओ। वो क्षमा मांगने लगे लोग। फिर उधर भगवान जो है सो लेकर के उधर कन्या को, भगवान तो माया बना लड़ते थे, भगवान उस कन्या को लेकर के राजकुमार चले गए थे आगे भगवान। फिर रास्ता में भगवान जो है सो मुनि को वही कन्या लेकर के मिले। और जो है सो वहीं रामा जी लक्ष्मी जी भी थी और कन्या भी थी। कहा कि अरे बा, नारद जी ने कहा अरे भगवान को, अरे छलिया, हमें जो है सो इतना जो है सो अपमानित कराया, बेईमान कहीं के, तुम घोर पापी है, तुम जैसे घोर पापी है। भगवान को नारद जी श्राप दिए कि जैसे आप जो है सो जिस स्त्री के लिए हमें जो है सो आप इस प्रकार के आचरण कराए हैं, जिसे हमें मुंह में पड़े हैं, वैसे ही आप भी स्त्री के मुंह में पड़े, आपको भारी दुख हो। नारद जी श्राप दिए। और जो है सो हमें बानर की, कपि की आकृति दिए हैं, तो कपि की आकृति दिए हैं, तो आपका जो है सो कपि जो है सो आपको जब दुख उत्पन्न हो तो आपको बंदर ही सहायक बने। आदि आदि श्राप जो है सो देवर्षि नारद जी दिए। और हरगण जो है सो वहाँ पर फिर आगे देवर्षि नारद को घेरे। तो नारद जी ने कहा तुम हरगणों से कि तुम जो है सो जा करके, और तुम लोग राक्षस हो और तुमको भगवान हरि उद्धार करेंगे, उन्हीं के हाथ से तुमको उद्धार होगा हरि का जो है सो। उधर भगवान को कह दिए कि मनुष्य रूप राजा बन करके आप जो है सो हमें राजा बन करके ठगे हैं, आप भी ऐसा ही रूप धारण कर, आपका भी ऐसा ही रूप हो, आप भी राजा बने। तो यह एक कारण हुआ राक्षसों का, रावण और कुंभकर्ण विभीषण आदि के यही एक कारण हुआ। एक दूसरा कारण और है, कहते हैं कैकसी जो है वो जो है सो रावण का जन्म का कारण बताते हैं आपको। वो कैकसी जो है सो पुनः जो है सो लगी सफाई करने। 1 महीना जिसका सफाई का जिम्मेवारी था, वो 1 महीना के बाद वो जा करके ऋषि से कहा कि स्वामी प्रभु, इससे पुलस्त ऋषि से कहा, वो कहते हैं विश्रवा मुनि से कहा कि प्रभु
हम तो एक दिन ही हमको सफाई का मौका नहीं मिल रहा है, आप किसको जिम्मा दे दिए हैं सफाई करने के लिए। इधर कैक्सी आज करके रोज विश्वश्रवा मुनि के आश्रम को सफाई कर दिया करती थी, आप किसको जिम्मा दे दिए हैं सफाई करने के लिए। कहा कि हम तो किसी को, विश्वश्रवा मुनि ने कहा कि हमने तो किसी को जिम्मेदारी नहीं दिया है। तो फिर कहा कौन सफाई करता है। कहते हैं अब देखा गया, जांच किया गया प्रातः काल में। विश्वश्रवा मुनि ने देखा कि ये खूब सुंदर युवती है, प्रातः काल अभी सूर्योदय होने वाला है, बहुत दूर से आश्रम को बाहर करके थोड़ा सा जगह रह गया है साफ करने के लिए, खूब सुंदर युवती है और खूब दीप्यमान सौंदर्य है, सुकुमार्य है, नव युवती है। उन्होंने देखा तो जाकर के उन्हें पूछा, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तो कही कि हमें आपसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। कहते हैं विश्वश्रवा मुनि से उसके 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, 3 पुत्र हुए। और उस तीनों को पालन किया किसने? माली सुमाली राक्षस ने, मालवंत ने तीनों को पालन पोषण किया, खूब पढ़ाया, खूब लड़ाया, खूब हथियार चलाने के सिखाया, अस्त्र शस्त्र से पारंगत किया, वेद विद्याओं से पारंगत किया। इसके बाद जानते हैं वेद विद्या उसको बहुत जल्दी आ रहा था। एक और श्राप की बात बताते हैं आपको, एक और श्राप की बात बताते हैं। कहते हैं वो राजा थे जो अपने गुरु के और ब्राह्मणों को जैसे विप्र का मांस खिलाने का जो है सो वो मायावश जो है सो पड़ गए थे विप्र का मांस खिलाने के लिए। कहते हैं वो राजा जो है सो उसको भी श्राप मिला था और उस समय उनको भी श्राप मिला था, सब परिवार को, भाई बंधु को राक्षस होने का श्राप मिला था कि आप लोग भी जा करके जो है सो राक्षस हो जाएं, आप लोगों का भी जो है सो घोर राक्षस होने का जो है सो हो और हरि के हाथों से भी आपका उद्धार हो। कहते हैं प्रताप भानु राजा सबको सब परिवार राक्षस मिला था। उनका विरोधी जो था जो प्रताप भानु राजा जो है सो बहुत से राज्य को जीत लिए थे। एक राजा उनका उनका गुलाम बन गया था, वो छद्म भेष में जाकर के तप कर रहा था और तप करके अपने मंत्री को जो है सो उसे तपस्या के काल में उसे मायावी राक्षस से मित्रता करके वह प्रताप भानु को जो है सो माया में फंसा करके प्रताप भानु को श्राप दिलवाया। इस भोजन में बहुत प्रकार की उसकी कथा लंबी है, आपको बता देंगे कभी। कहते हैं सबसे पहले आप लोग चैनल का सब्सक्राइब करेंगे, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन घंटी का जैसे बटन दबा देंगे ताकि आप लोगों के पास जो है मंगल भगवान की कथा और ज्ञान की बातें ये सब आपके पास पहुंचते रहेंगे और लोगों को भी भेजेंगे, लोगों को भी सुनाएंगे। ये हमारा आग्रह है, प्रार्थना है, इस बात को आप लोग स्वीकार करेंगे। कहते हैं प्रताप भानु के श्राप मिला, उनके सब परिवार के जो है श्राप मिला कि तुम लोग जो है सो बंधु बांधव समेत तुम लोग जो है सो जाकर के तुम लोग जो राक्षस बन जाओ। तो उन्हीं के जो है सो बंधु बांधव, प्रताप भानु के बंधु बांधव सहित जो है सो लोग राक्षस बने थे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, विभीषण आदि सभी जो असुर कुल में उत्पन्न हुए थे। कहते हैं उनका जो मंत्री था, जो धार्मिक था, प्रताप भानु के मंत्री जो धार्मिक था, उस मंत्री को जो है सो धार्मिक होने के चलते वो विभीषण के रूप में जन्म लिए। विभीषण जी जो है सो धार्मिक हुए, भगवान के भक्त हुए। वो तीनों भाई का जन्म हुआ और जो है सो माल्यवंत जो है सो जो विश्वश्रवा मुनि के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। कैकसी के गर्भ से पाताल में लेकर के लोग चले गए और खूब पढ़ाया लिखाया और इसके बाद में मल्ल युद्ध, गदा युद्ध आदि सब बताया। इसके बाद कहा कि अब तुम जाकर के तप करो। तप करने के लिए भेजा, जाकर तुम लोग तप करो। रावण तपस्या करने के लिए गया, कुंभकर्ण भी तपस्या करने के लिए गया, मेघनाथ भी तपस्या करने के लिए गया। ये लोग गए तपस्या करने के लिए, घोर तप किए, रावण आदि घोर तप किए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कौन था रावण? विश्वश्रवा मुनि के पुत्र था।
पुलस्त के नाती उत्तम कुल ए पुलस्त के नाती अशिव बिरंची पूजे बहु भांति। माता कौन थी? कैकसी उसकी माँ थी। उसके लालन पालन किसने किया था? उसके नाना के द्वारा लालित पालित हुआ था। माल्यवंत, माली सुमाली कहलाता है, पाताल में लोग रहते थे। उसको जैसा माल्यवंत के मन में क्या था कि लंका हमारा पुनः वापस हो जाए। लंका के राजा उस समय कौन था? लंका के राजा थे कुबेर, जो देवताओं के धनाध्यक्ष थे, जो कोषाध्यक्ष थे। कुबेर वित्त मंत्री थे देवताओं के। और देवताओं ने माल्यवंत को मार करके लंकापुरी से भगा दिया था और कुबेर को राजा अभिषेक कर दिया था। और पुष्पक विमान कुबेर के पास था। उस पुष्पक विमान और लंकापुरी के राजा राज्य को प्राप्त करने के लिए माली सुमाली ने इस प्रकार के उद्योग किया। कैकसी के गर्भ से रावण कुंभकर्ण और विभीषण 3 पुत्र जन्म हुए। तीनों ने तपस्या किया, खूब घोर तप किया। भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव की तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी जब तपस्या उत्पन्न हो गया, तपस्या के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण से कहा वरम ब्रूहि, वर मांगो। जानते हैं रावण ने कहा कि हम किसी के मारने से मरे नहीं। कहा कोई के मारने से? तो हाँ, हम किसी के मारने से नहीं मरे। कहा नहीं। रावण ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, कुछ बरा दो, कुछ जो है सो कनवा करो, कुछ बरा दो, कुछ सीखो। तो कहा रावण सोचा कि मनुष्य हमसे निर्बल है और बंदर भी हमसे निर्बल है, तो दूगो जो है सो बानर और मनुज दूगो बरा देते हैं। बोला कि हम काहू के ए मारो ही न मोरे। तो ब्रह्मा जी कहा कि इम्पॉसिबल, बराओ कुछ। बोला कि बानर मनुज जाति दुई बोरे, मनुष्य और बानर छोड़ के और हमको कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि एवं अस्तु, ऐसा ही हो, वर दे दिया। और कुंभकर्ण बहुत खाता था, बहुत खाता था। वो 10, 20, 50 हाथी के बराबर खाता था। हाथी जैसे 18 घंटा खाता है, कुंभकर्ण भी बहुत खाता था। तो भगवान ने, सरस्वती जी ने प्रेरणा दी देवताओं के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि हम एक बार जगे एक दिन और 6 महीना सोए। तो 6 महीना का नींद मांग लिया और एक दिन जगने और 6 महीना का नींद मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा एवं वस्तु। विभीषण से बोला ब्रह्मा जी ने, भाई तुम ही मांगो पुत्र वर। कहा हमें भगवान की भक्ति दे दीजिए, श्री हरि के चरणों में अनुराग मुझे चाहिए। श्री हरि के चरणों में अनुराग से हम जो है सो तृप्त हो जाएंगे, उसी से हमारा जो है सो सब कुछ उसी में मिल जाएगा हमको। भगवान ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु किया। फिर जो है सो क्या किया, रावण जो है सो ब्रह्मा जी से तप करने के बाद में शिव जी का तपस्या किया। शिव जी के तप किया और अपने मस्तक काट काट करके जो है सो शिव जी के जो है सो चढ़ाने लगा। और फिर जम जाता था। उसके नाभि में अमृत था, रावण के नाभि में अमृत था, तप से अमृत की प्राप्ति हो गई थी उसको। सभी देवताओं को जीत लिया, इंद्रादि स्वर्ग पर अधिकार किया, तीनों लोग 14 भुवन पर रावण का अधिकार हो गया। ब्रह्मा जी उसके घर में आकर वेद पढ़ाते थे, पवन देवता आकर के झाड़ू लगाते थे, सब इंद्रादि के हाथ जोड़े खड़े हुए थे, सभी दिक्पाल उनके बस में रहते थे, सबके बस में रहते थे। रावण जो है सो अब जो है सो नाना प्रकार के अत्याचार धरती पर शुरू किया। जग बंद कर दिया, राम कथा बंद कर दिया, भागवत कथा बंद कर दिया, और जो है सो तीर्थाटन करना बंद कर दिया। तीर्थों में जो है सो कांटा बिछवा दिया, भांति भांति के जो है सो नाना प्रकार के जो है सो अत्याचार धरती पर करने लगा, अपना सिद्धांत स्थापित करने लगा। वयम रक्षामः, तुम्हारी बात को मानो, हमारे सिद्धांत को मानो, हमारे सृष्टि को, हमारे जो सब वचन को तुम पूरा करो, हमारे अधीन रहो। पूरे दुनिया को अधीन हो गया, देवता लोगों को भी अधीन कर दिया। देवता लोग जो है सो त्राहिमाम करने लगे, देवता लोग त्राह करने लगे। देवता लोग त्राह करते हुए कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के देवताओं ने सभी लोग मिल करके और क्षीर सिंधु के किनारे भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। यह बात आप रावण के जन्म के प्रसंग आपने सुना।